जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। कार्तिक मास भगवान श्री विष्णु और उनकी प्रिय तुलसी माता को समर्पित है। दरअसल इसी महीने में भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं। साथ ही इस महीने में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि और खुशहाल जीवन का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, जिस प्रकार सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव पार्वती जी की पूजा की जाती है, ठीक उसी तरह कार्तिक माह में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु जी के साथ साथ तुलसी जी की भी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग कार्तिक माह में तुलसी जी की नियमित रूप से पूजा करते हैं, उनके जीवन में सुख सौभाग्य और धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु को तुलसी जी बहुत प्रिय है, इसीलिए उन्होंने शालिग्राम स्वरूप में तुलसी जी से विवाह कार्तिक माह की एकादशी के दिन किया था। ऐसे में आज हम आपको तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर भक्तों आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट में तुलसी माता की जय अवश्य लिखें और एक लाइक अवश्य करें। तो आइए तुलसी माता की कहानी प्रारंभ करते हैं। तुलसी के अवतरण से संबंधित बेहद ही रोचक कहानी प्रसिद्ध है, जो श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। तो आइए सुनते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। एक बार भगवान शिव शंकर ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था और उनके तेज से एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। ये बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से एक पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता और अहंकार के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की कामना करने लगा। उनकी लालसा से वह कैलाश पर्वत पर चला गया। जालंधर भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ तो स्वयं आदि शक्ति हैं। उन्होंने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। देवी पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जा सकता था और ना ही पराजित हो सकता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थीं। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गईं। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई, वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है, वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। अब आइए भक्तों, तुलसी माता की एक दूसरी कहानी का भी श्रवण करते हैं।
बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। इस कथा के अनुसार कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई थी। वह तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गाज दे, वैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्णा जी का कंधा दे। अब तुलसी माता ये सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह के चली जाती है। मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तुम बुढ़िया माई से कह देना। कुछ ही माह के बाद बुढ़िया मर गई। सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने का समय हुआ तो सबने उन्हें उठाने व कंधा देने की बहुत कोशिश की, पर वह किसी से न उठी। तब भगवान विष्णु एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक रूपी भगवान विष्णु ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, वैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्णा जी का कंधा ले। ये सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे सबको देना। सभी की हर मनोकामना पूरी करना और वैकुंठ में वास देना। अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद अपने भक्तों पर हमेशा बनाए रखना। बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। भक्तों, ये थी तुलसी माता की कथा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।